हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की चित्रकला शैलियों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? बूंदी की। ठीक है, भित्ति चित्र बूंदी के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली या उपयुक्त सभी। तो देखिए, मेवाड़ स्कूल से संबंधित ये तीनों ही शैलियाँ मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। ठीक है, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? कत्थई रंग, गुलाबी रंग, नीले रंग या उपयुक्त सभी। तो देखिए, शेखावाटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? उपयुक्त सभी की। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधि या विधियां हैं: फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्रण या उपयुक्त सभी। तो देखिए, भित्ति चित्रण की जो प्रमुख विधियां हैं वो फ्रेस्को बुनो भी है, फ्रेस्को सेको भी है, साधारण भित्ति चित्र भी है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। भैंसों के चितेरे के रूप में कौन विख्यात है? परमानंद गोयल, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल विजयवर्गीय या निहाल चंद। तो देखिए, भैंसों के चितौरे के रूप में कौन विख्यात है? परमानंद गोयल। भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्तित्व है? कौन है बताइए? कृपाल सिंह शेखावत, ज्योति स्वरूप, कमल चंद्र या राम गोपाल विजयवर्गीय। तो देखिए, कौन है विख्यात? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, युग पुरुष व ब्लू पॉटरी के रूप में पर्याय के रूप में कौन विख्यात है? कृपाल सिंह शेखावत। हाड़ौती स्कूल से संबंधित है कोटा शैली, बूंदी शैली या दोनों। तो देखिए, हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली कोटा शैली भी है और बूंदी भी। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड दोनों। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया है? राजपूती पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, राजपूत चित्र या राजपूती चित्रकला। तो देखिए, किस में किया है? राजपूती पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग्स या राजपूत चित्र। तो इसका सही आंसर है राजपूत पेंटिंग्स में कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का विभाजन किया है। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली या उपयुक्त सभी। तो देखिए, मारवाड़ स्कूल से संबंधित जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तीनों शैलियाँ मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955, 1957, 1959 या 1960 में। तो देखिए, ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1957 में की गई थी। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? उदय सिंह, भूपाल, जगत सिंह या कुंभा। तो देखिए, मेवाड़ शैली का जो स्वर्णकाल जो शासन है, स्वर्णकाल जगत सिंह का, महाराणा जो जगत सिंह थे उनका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। चितेरे ओवरी यानी कि तस्वीरारों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? चितेरे ओवरी या तस्वीरों कारखानों के विद्यालय के संस्थापक कौन है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह या फतेह सिंह या राम सिंह। तो देखिए, चितेरे ओवरी के जो संस्थापक थे विद्यालय के वो कौन थे? महाराणा जगत सिंह थे। कौन थे? महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रवण प्रतिक्रम चूरूणी। ठीक है, पहले तो आप ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है तो क्या नाम है उसका? श्रवण प्रतिक्रम चूड़ी। ठीक है,
का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया था? ठीक है, देखो इसमें से 2 क्वेश्चन बनने हैं। पहला बनना है कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है? तो श्रवण प्रतिक्रम चूड़ी है। और इसका चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ था? रावल तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। और किसने किया था? निहालचंद, कमलचंद, नागरीदास या साहबदीन ने? किसने किया था? तो देखिए इसका चित्रांकन किया था कमलचंद ने। किसने किया था? कमलचंद ने किया था। किसके शासन में काल में किया था? रावल तेज सिंह के में। और ये मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीन चित्र है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताइए, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावड़, कोटा, नाथद्वारा या ओडियारा? तो देखिए जो पिछवाई चित्रकांड शैली है वो कौन सी की है? नाथद्वारा की। कहाँ की है? नाथद्वारा शैली की ये प्रसिद्ध है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बाड़ी ठाड़ी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो देखिए किससे है? अलवर, किशनगढ़, अजमेर या देवगढ़? तो किससे संबंध है इसका? किशनगढ़ से। ठीक है, किससे है? किशनगढ़ से। और इसी में से एक क्वेश्चन और बनना है फ्रेंड्स कि भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? किस चित्र को कहा जाता है? बाड़ी ठाड़ी को। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बाड़ी ठाड़ी जो चित्रकला है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। और इसका संबंध किससे है? किशनगढ़ चित्रकला शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है? ठीक है, निम्न में से कौन सी शैली है जो कि बाहरी शैलियों से कम प्रभावित हुई है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जयपुर? तो देखिए जो जैसलमेर की शैली है वो बाहरी शैलियों का सबसे कम प्रभाव अगर किसी शैली पे पड़ा है तो वो जैसलमेर की पे पड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसलमेर। मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर? कहाँ का प्रसिद्ध है बताइए? मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है जैसलमेर। ठीक है, मूमल जैसलमेर चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की है? जोधपुर शैली की, जयपुर, किशनगढ़ या कोटा? तो देखिए जो आदमकद जो चित्र है वो जयपुर चित्रकला शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, कौन सी चित्रकला शैली का है? जयपुर का। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? मारवाड़, मेवाड़, अलवर या कोटा? एक बार फिर बोलती हूँ मैं। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? मारवाड़, मेवाड़, अलवर या कोटा? तो देखिए ये अलवर से संबंध रखते हैं। कहाँ से है? अलवर से। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। किसके जीवन पर उद्धृत किए गए हैं? राजपूत के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर या भगवान कृष्ण के जीवन पर? तो इसका सही आंसर है भगवान कृष्ण के जीवन पर ये उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, पिछवाई कलाकृतियों के जितने भी चित्र हैं वो किसके जीवन पर उद्धृत हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर उद्धृत हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार लघु चित्र बनाते हैं। ठीक है, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम पूछा है जहाँ पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं। उसका नाम क्या है? जवाहर खाना, जेवर खाना, सूरत खाना या ताज खाना? तो देखिए उसका नाम है सूरत खाना। ठीक है, जयपुर के सूरत खाना में कलाकार लघु चित्र बनाते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नगरीदास। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बूंदी, जयपुर, चावड़ या देवगढ़? तो देखिए अगर पक्षियों से संबंधित चित्र शैली के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बिना सोचे
आप सीधे बूंदी शैली पर टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि पक्षियों को सबसे ज़्यादा अगर महत्व है और उनकी जो चित्र शैली है वो बूंदी की है, ठीक है। तो कौन सी चित्र शैली है? बूंदी की। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर। कौन सी है प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की? तो देखिए ढोला मारू की चित्र जो शैली है वो जोधपुर शैली है। कौन सी है? जोधपुर शैली। जबकि मूबल की कौन सी थी? जैसलमेर शैली। तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? अगर भित्ति चित्र के चित्रण की दृष्टि से हवेलियों के बारे में फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है तो आप बिना अपना समय गवाए शेखावाटी पर टिक कर देना, क्योंकि शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं वो भित्ति चित्रण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कहाँ की है? शेखावाटी की। बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या किशनगढ़। तो बेसरी किशनगढ़ शैली का प्रमुख आभूषण है और ये कहाँ पहना जाता है? नाक में, ठीक है। श्रीधर आंध्रे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर आंध्रे को किस शैली को प्रकाश में लेके आए थे? उस शैली का श्रेय श्रीधर आंध्रे को किस शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? बताइए। मेवाड़, चावड़, नाथद्वारा या देवगढ़। तो श्रीधर आंध्रे को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है। कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली क्यों कहाँ की है? मेवाड़ के स्कूल जो मेवाड़ की है, ठीक है। मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया था? किस शैली को पोषित किया था? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उनियारा। तो देखिए मथेरण व उस्त कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया था? बीकानेर शैली को पोषित किया था। किसको किया था? बीकानेर शैली को। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? ठीक है, देखो फ्रेंड्स इसमें से भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र कौन सा है? भागवत पुराण। और किस शासक के समय ये चित्रित हुआ था? तो किसके समय चित्रित हुआ था? अनूप सिंह, राय सिंह, बीका सिंह या कल्याण सिंह। तो ये महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था। किसके समय चित्रित किया गया था? महाराजा राय सिंह के समय में। किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया है? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या जयपुर। तो देखिए कोटा की चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया है। एकमात्र कोटा की चित्रकला शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन विधि या पद्धति जिसे कहते हैं किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि पद्धति है जिसे किस नाम से जाना जाता है? फण, सांजी, मांडना या अरायस। तो देखिए किस नाम से जाना जाता है? अरायस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि भित्ति चित्रों को लंबे अवधि तक जीवित रखा जाता है। उस पद्धति को क्या कहते हैं? अरायस पद्धति कहते हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? देखिए मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्र शैली 1623 में, कब? 1623 में इसका चित्रांकन किसने किया था? पुंडरिक, मीरबख्श, बीरजी या साहेबराव। तो 1623 में रागमाला चित्रकला शैली का जो चित्रांकन किया था किसने किया था? बीरजी ने। किसने किया था? बीरजी ने। चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे कौन है? नसरुद्दीन। ठीक है, उन्होंने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया था? किसके संरक्षण में किया था उन्होंने? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम या राज सिंह। तो देखिए
जो चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे हैं नसरुद्दीन, उन्होंने रागमाला का चित्रण अमर सिंह फर्स्ट के समय में किया था। किसके समय में किया था? जब उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह प्रथम थे। निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि और नाम लिखता था। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है कि वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक जो चित्र थे उनके कलाकार चित्रों पर तिथि भी लिखता था और नाम भी लिखता था, तो वो कौन से थे? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या बूंदी? तो देखिए बीकानेर। ठीक है, जो बीकानेर के जो कलाकार थे वो जो पौराणिक चित्र बनाते थे उन पर तिथि और नाम लिखते थे। कौन लिखते थे? बीकानेर शैली के चित्रकार। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही चित्रकला शैली के एक क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें और फिर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे इसमें। ठीक है, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन है, इसके आगे का पार्ट सेकंड भी बनाऊंगी। मान लीजिए कि आपको चित्रकला शैली के कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो मानिए कि आपका चित्रकला शैली में से कोई भी क्वेश्चन गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए तो आपके 100% इसमें पूरे से पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक बार आप ज़रूर पूरा देखें और कमेंट कर बताएं कि आपकी तैयारी के अनुसार आपके क्वेश्चन कितने सही है और कितने गलत हैं।